गैर पार्लिमानी गुफ्तगू पूरी दुनिया में एक नापसंदीदा फेल समझा जाता है। गैर पार्लिमानी गुफ्तगू होती क्या है? ऐसे अल्फाज, ऐसे फ़िक्रे, ऐसे जुमले जिनसे किसी की दिल आज़ारी हो, तकलीफ़ हो, गैर पार्लिमानी गुफ्तगू में आते हैं। पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे मगरिब में, लेकिन उसके साथ साथ भारत में भी कुछ अल्फाज ऐसे हैं, कुछ जुमले ऐसे हैं, कुछ फ़िक्रे ऐसे हैं जिनके बारे में कह दिया गया है कि पार्लियामेंट में मेंबर पार्लियामेंट वो अल्फाज, वो जुमले, वो फ़िक्रे कह ही नहीं सकता। अगर कहेगा तो उसे पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया जाएगा या उसकी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। अब वो अल्फाज कौन से हैं? मसलन आप कोई भी मेंबर पार्लियामेंट के अंदर किसी दूसरे मेंबर पार्लियामेंट को बेवकूफ़ नहीं कह सकता, किसी दूसरे मेंबर पार्लियामेंट को गुंडा नहीं कह सकता, किसी दूसरे मेंबर पार्लियामेंट को बदमाश नहीं कह सकता, किसी दूसरे मेंबर पार्लियामेंट को मक्कार नहीं कह सकता, किसी दूसरे मेंबर पार्लियामेंट को गद्दार नहीं कह सकता, किसी दूसरे मेंबर पार्लियामेंट को किसी जानवर से तशबीह नहीं दे सकता, किसी दूसरे मेंबर पार्लियामेंट को ईवल जीनियस नहीं कह सकता, किसी दूसरे मेंबर पार्लियामेंट को कम्युनिस्ट नहीं कह सकता, किसी दूसरे मेंबर पार्लियामेंट को बेदीन नहीं कह सकता। ये अल्फाज हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में, मगरब में और इवन भारत में इन अल्फाज को पहले ही कह दिया गया है कि यार अल्फाज आपने नहीं बोलने अगर आप पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे। अगर बोलेंगे तो पार्लियामेंट से आपको बाहर निकाला जाएगा या आपकी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसी कोई डिक्शनरी, ऐसी कोई किताब, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने कौन कौन से अल्फाज नहीं बोलने। इसलिए मेंबर पार्लियामेंट को पता ही नहीं है कि मुझे किन अल्फाजों को कहने से रोक दिया गया है। वो कौन से ऐसे जुमले हैं, वो कौन से ऐसे फ़िक्रे हैं जो मैं नहीं कह सकता पार्लियामेंट के अंदर। वो तो जब गैर पार्लियामानी गुफ्तगू करता है तब जाके कहीं स्पीकर का एतराज़ आता है या फिर किसी और मेंबर का एतराज़ आ जाता है या किसी ऐसे मेंबर का जिस पे वो बात कही गई होती है वो एतराज़ करता है कि ये गैर पार्लियामानी गुफ्तगू ऐसे हज़फ किया जाए, तब जाके वो चीज़, वो बात हज़फ होती है। पार्लियामेंट के अंदर बदज़ुबानी, बुरी ज़ुबान का इस्तेमाल और रवैयों के बारे में जो बातचीत है, तो इसका एक तारीख़ी तनाजुर भी है। और तारीख़ी तनाजुर यह है कि हमारे मुआशरे के अंदर जब मीडिया नहीं होता था, जब फ़िल्म नहीं थी, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तो यहाँ एंटरटेनमेंट के चंद इंस्टीट्यूशन उस वक्त भी मौजूद थे। और उनमें से एक इंस्टीट्यूशन जो था वो शायरी का था, एक इंस्टीट्यूशन जो था वो दास्तान गोई का था, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ माशरे के अंदर भांड भी मौजूद थे और यहाँ ऐसे शायर भी मौजूद थे जो हिजू गोई किया करते थे। और इन ये जो एलिमेंट थे माशरे के, ये माशरे के बाअसर अफराद के ज़ेर असर काम करते हुए माशरे में निस्बतन कमज़ोर या सफ़ेद पोश लोगों की इज़्ज़त और उनके एहतराम को उछालने में अपना एक मलका रखते थे। अब मैं भांड के इंस्टीट्यूशन की अगर बात करूं तो चौधरी साहब के कहने के ऊपर किसी भी भांड के ज़रिए आप किसी भी सफ़ेद पोश आदमी का कोई भी नाम रखवा सकते थे, आप उसकी किसी भी हद तक तजलील करा सकते थे और आप उस भांड के ज़रिए माशरे के अंदर उसका कोई भी नाम रखवा सकते थे, जिस नाम के ज़िक्र के साथ ही लोग महजूज भी हों और महजूज होने के साथ साथ मुस्कराएं भी और मुस्कराने के साथ साथ उस फ़र्द के साथ वो नाम चिपक भी जाए। अब जब हम आज के इस महज़ब दौर में देखते हैं, जब हम इस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पार्लियामेंट के दौर में जब हम देखते हैं, तो ये बड़ी दिलचस्प हकीकत हमारे सामने आती है कि आज भी और आज से इससे पहले भी हमारे बहुत ही समझदार सियासतदान होते थे, वो अपनी पार्टियों में और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा करते थे जिनके ज़रिए वो अपने दुश्मनों की या अपने मुखालफिन की या उन लोगों की जिनकी वो तजलील कराना चाहते थे, उनके नाम रखवाना चाहते थे, उनका ठट्ठा लगवाना चाहते थे, उनके बारे में माशरे के अंदर मुख्तलिफ नामों को मशहूर कराना चाहते थे। तो वो अपने उन लोगों के ज़रिए जो माशरे के अंदर बहैसियत सियासतदान ही पहचाने जाते थे, लेकिन वो उस बड़े सियासतदान के हाशिया बरदार होते थे और उनके इशारों के ऊपर नाचते हुए वो किसी भी फ़र्द की तजलील, तौहीन और बेइज्जती करने के लिए हर वक्त तैयार होते थे।
और आप इसी रेफरेंस से आप देखें तो एक लंबी लिस्ट जो है, मैं किसी का नाम ना भी लूं तो कई नाम आपके जहनों में आ जाएंगे जिनके जरिए मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ सियासतदानों के नाम रखवाए गए और उनकी तौहीन और तजलील की गई। और इससे आगे बढ़ते हुए जब ये तरीका कार, चूंकि इसके अंदर तजलील का पहलू है, इसके अंदर मिजाक का पहलू होता है, तो ये चीज़ इमीडिएटली प्रोमिनेंट हो जाती है। मतलब मैं एक मिसाल के तौर पे बात करता हूँ कि अगर कोई फर्द चौक के अंदर कपड़े उतार के खड़ा हो जाए तो हर आदमी जो है उसकी तरफ देख के रुकेगा और थोड़ी देर में पूरे इलाके में बात फैल जाएगी कि एक आदमी जो है वो कपड़े उतार के चौक में खड़ा हुआ है। एक हमारी मुकामी ज़बान के अंदर एक मुहावरा भी है जिसमें यह है कि अगर किसी गांव में किसी ने मशहूर होना हो तो वो मस्जिद में जाके कोई बुरी हरकत कर दे तो वो खुद ब खुद पूरा मुआशरा उसको जूतियां भी मारता है और उसके बारे में मशहूरी भी हो जाती है। बैन ही जब कोई फर्द, जब कोई सियासतदान किसी पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर बैठकर या मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर आकर किसी दूसरे फर्द की ऐसे अंदाज में तजलील करता है जिसमें मजाक का पहलू भी होता है और जिसमें उसकी तौहीन का पहलू भी होता है, तो वो एकदम से मीडिया उसकी तरफ अटेंशन मिलती है, लोग उस पर एतराज़ भी करते हैं, तो वो एकदम से प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और ख्वाजा आसिफ जो वफाकी वज़ीर बराए पानी व बिजली और दफ़ा के मनसब पर फाइज़ हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ की खातून MNA डॉक्टर शीरीन मज़ारी के बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं वो नहायत अफसोसनाक हैं। उनकी जिस कदर मज़म्मत की जाए कम है। ना सिर्फ ये कि वो गैर पार्लिमानी अंदाज़ उन्होंने इख्तियार किया बल्कि हमारी अपनी एक जो मशरक़ी रवायात हैं जिसमें हम ख़वातीन का एहतराम करते हैं वो उसके भी मुनाफी थी और उनको और उनकी क़यादत को शायद इसका एहसास भी हो गया है जो उन्होंने आज माफ़ी मांगी है, मगर फिर भी उन्होंने एक वेग से अंदाज़ में माफ़ी मांगी है, पर्सनली उनसे नहीं मांगी, जिसकी वजह से डॉक्टर साहिबा जो है मुतमईन नहीं हैं। डॉक्टर शीरीन मज़ारी एक मुतहर्रक MNA हैं, अगरचे मैं चूँकि पार्लिमानी कवरेज कई सालों से करता हूँ और स्पीकर को उनसे गिला रहता है कि वो बग़ैर फ़ोरम उनको मिले वो बात करती रहती हैं। स्पीकर ने कई मरतबा उनको सरज़निश भी की, मगर उसके बावजूद अगर को वो किसी की तकरीर के दौरान को मुदाखलत मेंबर करे तो तरीक़ाकार ये है कि जो मुकर्रर हैं वो स्पीकर से मुखातिब हों और उन्हें कहें कि हाउस को इन ऑर्डर लाएँ, ना कि वो किसी मेंबर पर ख़ुद कोई ऐसी जुमला कसें जो तज़हीक आमेज़ हो, जो अक़दार के मुनाफी हो, जो पार्लिमानी रवायात के मुनाफी हो। हम ख्वाजा आसिफ के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? इसीलिए ना कि उन्होंने एक मेंबर खातून के बारे में गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल की, इसलिए हम ख्वाजा आसिफ के पीछे पड़े हैं ना, उससे कह रहे हैं कि माफ़ी मांगो। ख्वाजा आसिफ अकेले नहीं हैं, ख्वाजा आसिफ के अलावा बेशुमार मेंबरान पार्लियामेंट जो गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे, बेशुमार लोग हैं और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि वो बहुत सीनियर रहनुमा हैं बड़ी बड़ी जमातों के, जिसमें पीपल्स पार्टी भी आती है, हुक्मरान जमात PML नवाज़ भी आती है, PTI भी आती है, MQM भी आती है, JUI भी आती है, जमात इस्लामी भी आती है, आज़ाद मेंबरान भी आते हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो बज़ाहिर बड़े नफीस और महज़ब होते हैं, लेकिन वो भी गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल करने पर मजबूर हुए। और ऐसे लोग भी हैं जो दबदबा रखते हैं और तजर्बा भी रखते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो हर साल हमेशा इलेक्शन में जीतते हैं और जीत के पार्लियामेंट में आते हैं और पार्लियामेंट में बैठे बैठे उनको सारा साल हो गए हैं, वो भी गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं। आज इस पे भी बात होगी कि पार्लियामेंट की जो मौजूदा असम्बली की जो उम्र है 3 साल, इस दौरान वो कौन कौन सा ऐसा दिन गुजरा है जिस दिन तकरीबन हर बड़ी जमात के सीनियर तरीन रहनुमा इस बात पे तुले हुए थे, आपस में उनका मुकाबला था कि कौन ज़्यादा गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल करेगा। टॉप लेवल के हमारे मुल्क के सियासतदान हैं, वो भी इसी चीज़ पे अंगेख्त होकर या इसी चीज़ से अट्रैक्ट होकर इसकी तरफ
चल पड़ते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल वैसे ही है कि पोर्नोग्राफी को आप कितना भी बुरा क्यों ना कहें, कोई मुआशरा उसको उसको पसंद नहीं करता, लेकिन उसकी एक मार्केट तो है। बैन ही भांड गोई की, तजलील गोई की, दूसरे की तौहीन करने की, दूसरे के नाम रखने को कोई भी मुहज़्ज़िब मुआशरा पसंद नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद ये अमल जो है ये जारी रहता है मुआशरों के अंदर। और जो इदारे होते हैं, जैसे पार्लियामेंट का इदारा है, सेनेट है, असम्बलियां हैं, उनके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ को रोकने के दो ही तरीके होते हैं। या तो मुआशरा खुद इतना रिस्पॉन्सिव हो जाए कि ऐसी किसी भी रवैये को वो शिद्दत के साथ रिजेक्ट करे, और या ऐसे कवानीन मौजूद हों कि जिनके नतीजे में ऐसा रवैया अख्तियार करने वालों के साथ वो इकदाम किया जाए कि वो ऐसे रवैये से आइंदा हर कोई अपने आप को रोके। मौजूदा असम्बली में अब तक 76 ऐसे इजलास हुए हैं जिसमें 52 मेंबरान असम्बली ने ऐसे जुमले बोले, ऐसे लफ्ज़ बोले, ऐसे फ़िक्रे बोले जिनको बाद में हज़फ करना पड़ा क्योंकि वो गैर पार्लिमानी गुफ्तगू के ज़ुमरे में आते थे। पिछले 3 सालों के दौरान 52 ऐसे मेंबरान पार्लियामेंट हैं जिनको ये एजाज़ हासिल हुआ कि वो गैर पार्लिमानी गुफ्तगू कर सकें। इन 52 मेंबरान पार्लियामेंट में हुक्मरान जमात PML नवाज के 22 मेंबरान, पीपल्स पार्टी के 10 मेंबरान, PTI के 7 मेंबरान, MQM के 6 मेंबरान, JUI फजलुर रहमान ग्रुप के 3 मेंबरान, जमात इस्लामी का 1, इस तरह बाकी जमातों के एक मेंबर आते हैं। आज़ाद उम्मीदवार भी आते हैं। पार्लियामेंट जो नमूना है पूरे मुल्क का, जहाँ पूरे मुल्क से लोग मुंतखब होकर आते हैं, पूरी रियासत की वो नुमाइंदगी कर रही होती है, वहाँ पर मौजूद लोग उस ज़बान को इस्तेमाल करें कि जिसके लिए एक ज़ाब्ता-ए-कार पहले से बना दिया गया होता है। वो ज़ाब्ता-ए-कार पाबंद करता है अरकान को, उस पार्लियामेंट को, उन लोगों को जो मुंतखब होकर आए हुए होते हैं कि वो महज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल करें। ऐसा फ़िक्रा इस्तेमाल ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, जो गैर महज़्ज़ब हो, जिससे ये इस बात की कहीं गम्माज़ी होती हो कि ये फ़िक्रा किसी के जज्बात को मजरूह कर सकता है, और इसीलिए उसको पार्लिमानी ज़बान कहा जाता है। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहा जाता है कि गैर पार्लिमानी है। जहाँ कहीं गैर पार्लिमानी लफ्ज़ अदा हो जाए, स्पीकर का या ऐवान के सदर का ये फ़र्ज़ होता है कि वो उसको उसी वक्त हज़फ कर दें, बग़ैर किसी बहस में जाए बग़ैर। अगर वो हज़फ नहीं करता तो वो उस रुकन से ये कहेगा कि आप अपने इस लफ्ज़ को वापस ले लें। अगर रुकन एक दफ़ा कहने पर नहीं लेता, दूसरी दफ़ा कहने पर नहीं लेता, तो तीसरी दफ़ा सदर या स्पीकर उस हाउस का उस रुकन को उस असेंबली के हॉल से जाने का हुक्म देता है जिस पर उसने पाबंदी हर सूरत करनी होती है, और अगर वो पाबंदी ना करे तो उसकी मेंबरशिप मुअत्तल हो जाती है। हमारे यहाँ ख़वातीन की काफ़ी बड़ी तादाद है, और यहाँ अभी उस तरह से वैल्यूज़ शायद बनी हुई को तबाह किया जा रहा है, या बन ही नहीं सकी, मेरा ख्याल है तबाह किया जा रहा है। एक साहब होते थे जो ज़ियाउल हक साहब के दौर में गैर मुंतखब पार्लियामेंट के सदर थे, ख्वाजा मोहम्मद सफ्दर साहब, सियालकोट से ताल्लुक़ था इनका। ख्वाजा मोहम्मद सफ्दर साहब एक ज़ीरक इंसान थे, एक समझदार सियासतदान थे, और वो मामला फहमी भी उनको आती थी कि किस तरह की जाती है। पाकिस्तान के इस वक्त के वज़ीर दिफा उनके साहबजादे हैं। अफसोस है कि जो कुछ पार्लियामान में हुआ और जिस तरह से ज़बान इस्तेमाल की गई, उस पर चाहिए तो ये था कि स्पीकर फ़ौरन उसको ख़ुद रोक लेते, और अगर स्पीकर ने नहीं रोका था तो उस रुकन को ख़ुद भी एहसास करना चाहिए था कि मैं इस बहस में अगर चला जाऊंगा तो इसके नतीजे में ख़राबी होगी, और ख़राबी इतनी बढ़ेगी कि फिर बढ़ते बढ़ते ये बात किसी और तरफ चली जाएगी। पहले ही पाकिस्तान में काफ़ी मुश्किलात हैं। इस लिस्ट को देखते हुए हमें जमात हुक्मरान जमात जो है PML नवाज़ को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि इनके मेंबरान पार्लियामेंट ने गैर पार्लिमानी गुफ्तगू में बाकी तमाम जमातों को मात दे दी। मसलन हुक्मरान जमात जो थी वो इस मामले में भी सबसे आगे रही। हालांकि देखने में ये आया है
कि पार्लियामेंट में जो शोर मचाती हैं ना, उन तमाम जमातों का ताल्लुक अपोजिशन से होता है, क्योंकि अपोजिशन कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती शोर मचाने का। अब जब पार्लियामेंट में शोर मचता है तो इस बात का इम्कान बढ़ जाता है कि पार्लियामेंट में शोर मचाने वाले अपोजिशन जमात के अरकानों के मुंह से ऐसा जुमला निकल जाए, ऐसे लफ्ज़ निकल जाए, ऐसा फ़िक्रा निकल जाए जो गैर पार्लिमानी गुफ्तगू के ज़ुमरे में आता हो। लेकिन हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन जमातों को ये मौका भी ना दिया। उन्होंने कहा इसमें भी हम इनको मात करेंगे। भाई आप तो हुक्मरान जमात हो, आपका तो शोर मचाने का तुक ही नहीं बनता, आप खामोशी उन्होंने शोर मचाना है। लेकिन पीएमएल नवाज ने गालबन ये सोचा होगा कि ये भी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू में भी हम किसी को अपने आप से अपने से आगे नहीं जाने देंगे, ये एजाज़ भी हम अपने पास रखेंगे। ज़्यादातर तो ज़िम्मेदारी इन सारी चीज़ों की आप देख लें कि सेनेट हो या कौमी असम्बली हो, इसके कवायद बड़े वाज़े हैं और इन कवायद की पाबंदी करवाना जो चेयरमैन सेनेट या स्पीकर कौमी असम्बली उनकी ये ज़िम्मेदारी होती है, जिसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि कोई भी जो मेंबर होगा वो ऐवान का जो तकद्दुस है उसका हर सूरत में ख्याल रखेगा। यहाँ पर तो ये तक होता है कि अगर इजलास जारी है तो स्पीकर की नशिस्त के सामने से कोई गुज़र नहीं सकता या चेयरमैन सेनेट की नशिस्त के सामने से कोई गुज़र नहीं सकता, पीठ नहीं कर सकता। तो आप उसी ऐवान में, जिसको आप ऐवान ज़ेरी भी कहते हैं, कौमी असम्बली और फिर सेनेट है और ऐवान बाला उनको उसको कहा जाता है, उसके तकद्दुस को आप अगर इस तरह पामाल करेंगे तो उसमें एक तो आपने जो वाज़े तौर पर कवायद होते हैं इसकी आप वायलेशन करते हैं, और दूसरा इसके साथ साथ जो बाहर पैगाम जाता है मीडिया के ज़रिए। अभी भी आप देख लें कि ये जो ज़ुबान ख्वाजा आसिफ ने इस्तेमाल की, ये जो वज़ीर दिफ़ा जो हैं, ये भी इनकी तरफ से कोई पहली मर्तबा नहीं है और इसका जो रिएक्शन आया है वो भी आपके सामने ही है। लेकिन पहले भी जब मुस्लिम लीग काफ के दौर में महनाज रफ़ी होती थी तो उनको इन्होंने एक मर्तबा पेंगुइन कह दिया था। इसके अलावा फ़रखंदा अमजद वड़ैच होती थी, उनके हवाले से कुछ इन्होंने इस किस्म के रिमार्क्स इस्तेमाल किए थे। हम तो आज ये भी देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, टॉक शोज़ के अंदर बैठ के, मीडिया स्टेटमेंट्स के अंदर, बल्कि हर पार्टी ने अपने अपने हिस्से के भांड रखे हुए हैं, अपने अपने हिस्से के। बल्कि एक हम जब एफएससी में उर्दू पढ़ा करते थे तो हमारे एक उस्ताद ने हमें बताया कि एक शायरी की एक किस्म होती है जिसको हिजू गोई कहते हैं या हजू गोई कहते हैं, और उसके अंदर एक जो शायर होता है वो किसी दूसरे फर्द की शायरी में तजलील करता है, और वो भी एक पूरी की पूरी एक शेर उन्होंने हमें सुनाया था कि जी एक शायर ने दूसरे शायर के बारे में लिखा कि मुंह खोक का सर प्याज का अमचूर की गर्दन, बांधी दुमे लंगूर में लंगूर की गर्दन। मतलब अल्फाज देखें उसके अंदर के जी मुंह जो है वो बंदर का है, सर प्याज का है, अमचूर की गर्दन है, और वो मफलर बांधते थे और उन्होंने लंगूर की दुम से तशबीह दी कि लंगूर की दुम में लंगूर की गर्दन, मतलब दूसरे को लंगूर बना दिया। जमाती बुनियादों पर देखा जाए तो पिछले 3 सालों के दौरान कौमी असम्बली में हुक्मरान जमात पीएमएल नवाज ने किसी जमात को भी अपने करीब फटकने नहीं दिया जहां तक गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल करने का ताल्लुक है। 52 अरकान असम्बली जिनके कहे हुए अल्फाज, जुमले और फ़िक्रे हज़फ कर दिए गए थे इस बुनियाद पर कि वो गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे, उनमें से 22 अरकान असम्बली का ताल्लुक हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से है। तो मुस्लिम लीग नून तो गोल्ड मेडलिस्ट हुई, नंबर 1 पोजीशन पर रही। मियां नवाज शरीफ साहब को अपने अरकान असम्बली को बुला के शाबाश देनी चाहिए कि आपने ए मैदान भी मार दिया। कि ऐसे ज़रबुल मिसल, ऐसे इस्तारे, ऐसे क्या कहना चाहिए उसको, फ़िक्रे, ऐसे अल्फाज जो किसी भी तरह दिल आज़ारी का सबब बनते हो। मसलन इंडिया में आप गुंडा नहीं कह सकते, आप चोर नहीं कह सकते, आप बदमाश नहीं कह सकते। दुनिया के मुख्तलिफ़ पार्लियामान में इन लफ्ज़ों पर, इनके इस्तेमाल पर पाबंदी है और अगर ये पाबंदी ना इख्तियार की जाए
तो फिर क्या होता है? फिर वो होता है जो हम दुनिया के मुख्तलिफ पार्लियामान में देखते भी हैं, कुर्सियाँ चलती हैं, एक दूसरे को मारा जाता है। बात तो शुरू होती है लफ्ज़ से, और लफ्ज़ की शिद्दत फिर ये कहती है कि ओके अब हाथ उठाओ, और जब हाथ उठेगा तो फिर सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब होगी। ऐसी मिसालें हमें माजी में भी मिलती हैं। माजी में शेख रशीद अहमद साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी वालदा नुसरत भुट्टो के बारे में काबिल एतराज़ रिमार्क्स देते थे। मगर ये भी अफसोस की बात है कि उस वक्त भी मुस्लिम लीग की क़यादत बजाय इसके कि उनकी सरजनिश करती, उनको पजीराई की जाती थी और डेस्क भी बजाए जाते थे। तो ये एक तवील अरसे पर मुहीत मैं समझता हूँ कि एक रवायत ऐसी नाखुशगवार वाक़यात होते रहते हैं। और मुझे इस पे कहना ये है कि अब इसका सिर्फ ये हल नहीं है कि आप ऐसे रिमार्क्स को हज़फ कर दें। होना ये चाहिए कि अब कौमी असम्बली की एक ऐसी एथिक्स कमेटी बननी चाहिए, डिसिप्लिनरी कमेटी बननी चाहिए कि अगर कोई मेंबर इस तरह की हरकत करे जो पार्लिमानी रवायात या अखलाक़ी अक़दार के या इस्लामी अक़दार के मनाफी हों, तो उसकी बाकायदा उनका एहतसाब किया जाए, उनको को पनिशमेंट की जाए, उनकी कुछ दिनों के लिए रुकनीत मुअत्तल की जाए, हाउस में दाखिला बंद किया जाए, ताकि उनको एहसास हो कि उनको वो दोबारा इस किस्म का जुमला ना दोहराएं। अब आए इनफरादी सतह पर कि इनफरादी सतह पर किस मेंबर पार्लियामेंट ने सबसे ज़्यादा गैर पार्लिमानी ज़ुबान और इखलाक से गिरी हुई ज़ुबान इस्तेमाल की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर। जमशेद दस्ती साहब एक आज़ाद मेंबर हैं, उन्होंने किसी भी जमात के रुकन को अपने करीब नहीं फटकने दिया जहाँ तक गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल करने का ताल्लुक़ है। 5 मरतबा जमशेद दस्ती साहब को यह एजाज़ हासिल हुआ गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल करने का, और सरे फहरिस्त रहे, गोल्ड मेडलिस्ट हुए इनफरादी सतह पर। वैसे देखा जाए जमशेद दस्ती साहब पार्लियामेंट के अंदर तो गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे और इतनी की कि नंबर 1 करार पाए, लेकिन अपने हलके में सुना है काफ़ी पॉपुलर है। ज़रूरत पड़ने पर अपने हलके के लोगों के बूट भी पॉलिश करते हैं। स्पीकर या सदर इस ऐवान का, जो भी ऐवान हो, वो मुकम्मल गैर जानिबदार होता है। वो आता तो किसी पार्टी की तरफ से मुंतखब होकर है, लेकिन जिस दिन वो स्पीकर के ओहदे का हलफ उठा रहा होता है, वो अपनी पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा दे देता है। और इसलिए इस्तीफ़ा देता है कि उसके नतीजे में उसको ये बात बावर करवानी होती है, ये यकीन दिलाना होता है, ये साबित करना होता है अपने कंडक्ट से कि मैं पूरे हाउस का कस्टोडियन हूँ, पूरा हाउस इसकी हिफाजत करना मेरी ज़िम्मेदारी है, इसके मेंबरों के इस्तेहकाक के मामलात मेरी नज़र में रहेंगे, मैं किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने दूंगा, किसी को ज़्यादती करने नहीं दूंगा। और स्पीकर के इस रवैये की वजह से, इस किरदार की वजह से दुनिया के बाज़ ममालिक में स्पीकर्स के ख़िलाफ़ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इलेक्शन नहीं लड़ा जाता, इसलिए कि ये समझा जाता है कि अब ये सारी सूरत हाल से बालातर हो गया हुआ है कि जिसमें अगर ये इंतखाब लड़ने जाएगा तो हम एक कीमती शख्स से महरूम हो जाएंगे, लिहाजा उसको रोक दिया जाता है। उस शख्स को जो उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हो उससे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता। वो हमारे मुल्क के सियासतदान या वो अफराद जो मीडिया के अंदर जुगतबाजी के ज़रिए आते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर प्रोग्राम्स में बैठ के दूसरे अफराद की तजलील कर सकते हैं, बाज़ खुद मतलब मीडिया से मुतल्लिक अफराद जो हैं वो भी इसी में मलका रखते हैं कि वो दूसरों की बेपनाह तजलील और हकारत और हतमियत की बातें करके वो अपने आप को बुलंद करते हैं। इसमें तो जो सख्ती करनी चाहिए वो चेयरमैन सेनेट को करनी चाहिए, स्पीकर कौमी असम्बली को करनी चाहिए। आपके पास पूरा इख्तियार है, आप किसी रुकन को सार्जेंट एट आर्म्स के ज़रिए इस किस्म की सूरत हाल में बाहर निकाल सकते हैं, उसकी एक आधे दिन के लिए रुकनीत मुअत्तल कर सकते हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, आप देखिए कि जिस दिन इमरान खान तकरीर कर रहे थे पनामा लीक्स के हवाले से, उसी दिन जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए क़वायद ज़वाबत व इस्तेहकाक के चेयरमैन थे चौधरी असदुर रहमान, उन्होंने जाकर जो सेक्रेटरी असम्बली हैं उनके साथ बदतमीज़ी की, उनकी तकरीर के दौरान कागज़ फाड़ कर फेंक दिए। तो स्पीकर ने फौरी तौर पर उसके ऊपर एक्शन लिया और वेरी नेक्स्ट डे चौधरी असदुर रहमान को 1-2 दिनों के लिए उन्होंने मुअत्तल कर दिया और असदुर रहमान को आखिरकार इसी कौमी असम्बली की जो क़वायद ज़वाबत की कमेटी थी इसकी सरबराही से इस्तीफ़ा देना पड़ा।
और ये वही असदुर्रहमान हैं जो कि खलीलुर्रहमान रमज़े जो साबिक जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ये भाई हैं। हालांकि इनका बड़ा ताल्लुक है, लेकिन इसके बावजूद स्पीकर ने एक रिट कायम करने की कोशिश की। एक तरफ तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से इस किस्म का कोई एक्शन जो है वो एकदम से वायरल हो जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, उसके बारे में आप हर जगह देख सकते हैं। तो कोई फर्द जो बिल्कुल अननोन होता है वो एक उल्टी सीधी हरकत करके वो एकदम से पूरे मीडिया की नज़र बन जाता है, तो बाकी सोचते हैं कि जनाब हम भी ऐसी कोई हरकत करें। और दूसरी तरफ वो पार्टियां जो ऐसे लोगों को ग्रो करती हैं, ऐसे लोगों को पालती हैं, उनका मकसद ही ये होता है कि इन लोगों के ज़रिए दूसरों की तजलील कराई जाए। तो ऐसे लोगों का मसाहिबीन के अंदर ऊंचा दर्जा होता जाता है, वो एक बांड से एक मुकर्रब के रोल में आ जाते हैं। माजी में आप देखें कि बड़े बड़े सियासतदानों ने ये काम किए हैं, किसी को आलू कहा, किसी को डबल बैरल खान कहा, किसी को कुछ कहा, किसी को कुछ कहा, और ये तमाम नाम जो थे ये नाम मशहूर हुए और इन नामों की वजह से उन अफराद की तरफ देख के लोगों के जहनों में एक ख्याल आता था। तो मैं ये समझता हूँ कि आज पार्लियामेंट में जो कुछ होता है या पार्लियामेंट के अंदर जो बाज़ औक़ात इस किस्म के अल्फाज इसका तबादला होता है, तो ये एक तरफ तो इस मुआशरे के अंदर पुरानी मौजूद जो मुख्तलिफ स्किल्स हैं, उन स्किल्स को ज़िंदा रखने वाले आज के दौर में जो पार्लियामेंट में पहुँचे हुए लोग हैं, वो अपने आप को साबित करते हैं कि जी वो इन स्किल्स से बहरावर हैं और वो इन स्किल्स को इस्तेमाल करके दूसरे की तजलील कर सकते हैं। हमारे यहाँ वो लोग जो स्पीकर के हज़फ किए हुए अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, इंतहाई गैर पार्लिमानी चीज़ है ये। जिस वक्त हम रिपोर्टिंग करने के लिए जाते थे 70s 80s में, तो हमें उस वक्त के उस्ताद जो उससे पहले वहाँ रिपोर्टिंग किया करते थे, वो ये समझाते थे कि आप प्रेस गैलरी में बोल नहीं सकते, अगर आपको बात करनी है तो प्रेस गैलरी से बाहर जाए। और जिस वक्त कोई कार्रवाई होगी उस कार्रवाई में से अगर कोई स्पीकर लफ्ज़ निकाल दे तो उसका जिक्र भी नहीं होगा। आप देख लीजिए पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया इससे भरा पड़ा हुआ है कि हज़फ शुदा कार्रवाई पूरी की पूरी छाप दी जाती है, पूरी की पूरी बयान कर दी जाती है और फिर साथ ये भी कह दिया जाता है कि ये हज़फ कर दिया गया। गैर मुनासिब है, ये नहीं होना चाहिए, ये जमहूरी रवायात के मुताबिक नहीं है, उनकी ये वायलेशन है। ज़रूरत पड़ने पर अपने हलके के लोगों का अगर किसी सरकारी अफसर ने काम ना किया हो तो उस सरकारी अफसर की पिटाई करने भी जमशेद दस्ती साहब पीछे नहीं हटते, पिटाई कर देते हैं। अब ये हकीकी मानों में अपने हलके के लोगों की खिदमत कर रहे हैं या पब्लिसिटी स्टंट के लिए, ख़ास तौर पे अपने हलके के लोगों के बूट पॉलिश करने का, लेकिन हैं अपने हलके में बड़े पॉपुलर। देखा जाए तो उनकी गैर पार्लिमानी ज़ुबान जो वो पार्लियामेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उनका उनके हलके पे कोई असर नहीं पड़ता, हलके के लोगों पे कोई असर नहीं पड़ता। हलके के लोगों को एक चीज़ चाहिए कि हमारा जायज़ और नाजायज़ काम जमशेद दस्ती पहली फुर्सत में कर देते हैं। अब जमशेद दस्ती साहब चाहे 5 मरतबा गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल करें पार्लियामेंट में या 500 दफ़ा इस्तेमाल करें, उनके हलके के लोगों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जिन्होंने उनको वोट देना और दोबारा पार्लियामेंट में भेजना। देखें, ये दूसरा पहलू इसका ये है कि जब इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है जो काबिल एतराज़ हो, अखलाक और पार्ली रवायात से गिरी हुई हो, उससे तलखियाँ पैदा होती हैं। जो एक ज़रूरत इस वक्त इस अमर की है कि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, इस वक्त दहशत गर्दी का मसला है, अमेरिका, अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया के साथ जो स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं उनकी नौयत बड़ी तेज़ी से बदल रही है। और 2 दिन पहले भी GHQ में सियासी और अस्करी क़यादत का इजलास हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त मुल्क में नहीं हैं, सेहतियाबी अल्लाह ताला उनको दे वो आ जाएं, मगर एक खला किसी कैफियत तो मौजूद है। इस वक्त तो हुकूमत पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हुकूमती ज़ुआमा जो हैं वो पार्लियामेंट के माहौल को खुशगवार रखें और
कौमी इश्यूज़ पे लोगों को एक पेज पर लाने के लिए अपोजिशन के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। जब आप इस तरह की नाज़ेबा जुमले कहेंगे कि जिनसे तलखी पैदा हो, तो उससे जो है वो दूरियां जन्म लेती हैं, तलखियां जन्म लेती हैं, कशीदगी जन्म लेती हैं, जो इस सियासी माहौल के लिए भी सही नहीं है, जो पार्लिमानी माहौल के लिए भी सही नहीं है और सिस्टम के लिए भी सही नहीं है। चूँकि बहरहाल इक़्तिदार के जो राहदारियाँ हैं उनसे ये आवाज़ें भी उठ रही हैं कि क्या इस सिस्टम को कोई ख़तरा तो लाहक नहीं है, क्या इस हुकूमत को कोई ख़तरा लाहक तो नहीं है, क्या ये असम्बली अपनी मियाद पूरी करेगी, क्या ये हुकूमत अपनी मियाद पूरी करेगी। हमारी ख्वाहिश है कि जमहूरी अमल चलना चाहिए, हुकूमत भी मियाद पूरी करे, पार्लियामेंट भी, मगर ये है कि हमें अपने रवैये ज़रूर ऐसे बनाने चाहिए मेंबरान पार्लियामेंट को और हुकूमती ज़ुआमा को कि वो उसका ऐसा सबब न बने कि ये सिस्टम को कोई ख़तरा लाहक हो जाए। ख्वाजा आसिफ ने जब इन रिमार्क्स का इस्तेमाल किया जो कि अब हज़फ हो चुके हैं, हम उनका जिक्र नहीं करना चाहते, वो नाज़रीन जानते हैं पहले ही कि उनके वो ऐसे अल्फाज थे जिसके ऊपर स्पीकर को फौरी एक्शन लेना चाहिए था और उनको ख्वाजा आसिफ के अल्फाज फौरी तौर पर न सिर्फ हज़फ करने चाहिए थे बल्कि उनका माइक भी बंद करना चाहिए था और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई, जिसकी वजह से मामला मज़ीद बिगड़ा। और उसके बाद कुछ और जो मेंबरान थे जो नारे लगाते रहे शीरी मज़ारी के हवाले से, उनकी ज़ुबान के हवाले से, तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, अगर स्पीकर ये कहता है कि मैं अरकान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, तो फिर इन जो कवायद हैं, जो ज़वाबित हैं, जो असम्बली को चलाने के हवाले से कार्रवाई है, जो एक पार्लिमानी ज़ुबान है, उसका बेहतर अंदाज में, दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल भी वो भी स्पीकर की ज़िम्मेदारी है। और अगर कहीं पे भी कोई मेंबर जो है वो वायलेशन करता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना ये स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का बिल्कुल इख्तियार भी है और इनको ये करनी भी चाहिए। जो जिन पार्टियों से वो ताल्लुक़ रखते हैं उन पार्टियों की क़यादत यकीनन उन्हें आशीर्वाद देती है। और मैं खुद इस चीज़ को जानता हूँ कि ऐसे लोगों को अमूमन तैयार करके भिजवाया जाता है, भाई हाँ आज तुमने पढ़ जाना है, और पढ़ जाने का मतलब यह है कि दूसरे की तजलील कर देनी है, उस हद तक कर देनी है जिस हद तक तुम कर सकते हो। तो ये भी दूसरी वजह है इसकी। और तीसरी वजह यह भी है कि बहरहाल हमारे मुआशरे के अंदर अभी तक, अब आप आजकल हमारे जब इनिशियली हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए तो हमारे जो प्रोग्राम्स शुरू हुए वो सीरियस टॉक शोज़ की शक्ल में शुरू हुए, और उस टॉक शोज़ के बाद उन टॉक शोज़ में रेटिंग के लिए लड़ाइयों का आंसर आया, फिर उससे भी आगे बढ़े तो आजकल टॉक शोज़ से ज़्यादा पॉपुलर जो हैं वो इंफोटेनमेंट के वो शोज़ हैं जिनके अंदर जुगतबाजी भी होती है, जिनके अंदर गपशप होती है, जिनके अंदर हल्का फुल्का से ज़्यादा भारी मिज़ाह होता है। तो वो चीज़ें जो हैं वो अब पॉपुलर हो रही हैं। तो इसी किस्म की रिफ्लेक्शंस जो है वो यकीनन हमें पार्लियामेंट के अंदर मौजूद लोगों के रवैयों से भी नज़र आती हैं। एक मरतबा जब तकरीर कर रहे थे फ़ारूक लगारी, तो उस वक़्त तहमीना दौलताना ने जो है वो दुपट्टा उतार के फेंक दिया, चूड़ियाँ उतार के उनकी तरफ उछाल दी। फिर शौकत अजीज़ एक मरतबा जो बजट पेश कर रहे थे तो उस वक़्त तहमीना दौलताना रोटी लेकर उनके पास चली गई। ये सारे वो चीज़ें जो कि पार्लिमानी आदाब की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आती हैं, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। अगर एक्शन लिया जाए तो फिर किसी को इस किस्म की जो है वो जुर्रत जो है वो ना हो। जहाँ एक तरफ जमशेद दस्ती साहब 5 मरतबा गैर पार्लिमानी गुफ्तगू करने की वजह से सरे फहरिस्त रहे और सोने के तगमे के हकदार बने, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के लीडर ऑफ द अपोजिशन सईद खुर्शीद शाह साहब और पीपल्स पार्टी ही के अब्दुल सत्तार बचानी साहब भी 4 मरतबा गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की वजह से दूसरे नंबर पर रहे और चांदी के तगमे के हकदार हुए। इनके साथ एक और मेंबर पार्लियामेंट है जिसने 4 मरतबा पार्लियामेंट में गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की और वो भी चांदी का तगमे के हकदार हुए। अब ये मेंबर पार्लियामेंट मर्द नहीं है, ये मेंबर पार्लियामेंट एक खातून है, और ख़ातून भी कौन? PTI की शीरी मज़ारी साहिबा। शीरी मज़ारी साहिबा की वजह से आजकल ख्वाजा आसिफ साहब पे तरह तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं, उनको हर जगह बुरा भला कहा जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है माफ़ी मांगें। हर एक जगह ये बात डिस्कस हो रही है कि ख्वाजा आसिफ ने शीरी मज़ारी साहिबा के ख़िलाफ़ गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल की। लेकिन यहाँ कौमी असम्बली का रिकॉर्ड बताता है कि ख़ुद शीरी मज़ारी साहिबा भी 4 मरतबा
गैर पार्लिमानी गुफ्तगू करने पर मजबूर हुई, जिनको बाद में कार्रवाई से हज़फ करना पड़ा।